आज आपके सामने जो वीडियो लाए हैं, आज की ये जो वीडियो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव वॉइस के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा काम आती है तो वो है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं, सिंपलेस्ट फंडा ऑफ पैसिव वॉइस। आज आपके टॉपिक का नाम है सबसे सरल तरीका पैसिव वॉइस बनाने का। इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने इस तरीके को फाइंड आउट किया है ताकि आप इस बात पे फोकस कर सकें। सबसे पहले टेंस आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कैसे बनते हैं आपको पता है। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हॉकी इज प्लेड बाय मी, ये इसका हो गया पैसिव वॉइस। मैं हॉकी खेल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय मी, हॉकी मेरे द्वारा खेली जा रही है। आई हैव प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका हूँ। हॉकी हैज़ बीन प्लेड बाय मी, हॉकी मेरे द्वारा खेली जा चुकी है, परफेक्ट टेंस। अब इसका फोर्थ पार्ट आता है जिसका पैसिवाइज नहीं बनता। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का किसी भी टेंस में पैसिवाइज नहीं बनता। आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड नो पैसिवाइज, नो पैसिवाइज, यस। नाउ नेक्स्ट इज पास्ट टेंस। आपका पास्ट टेंस भूतकाल, मैंने हॉकी खेली, आई प्लेड हॉकी, हॉकी मेरे द्वारा खेली गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई वॉज प्लेइंग हॉकी, कंटिन्यूस टेंस, पास्ट का कंटिन्यूस। हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाई मी, इसमें वाज लग गया और बीइंग लग गया। आई हैड प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका था, मैं हॉकी खेल चुका था, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। हॉकी हैड बीन प्लेड बाई मी, हॉकी मेरे द्वारा खेली जा चुकी थी। अब परफेक्ट कंटिन्यूस जिसका पैसिवाइज होता नहीं है, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर, परफेक्ट कंटिन्यूस, नो पैसिवाइज। परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे कि आपको बताया किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिवाइज नहीं बनता। नाउ लेट्स सी फ्यूचर। फ्यूचर में 2 ही बनेंगे बस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनता है आई शैल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा, हॉकी मेरे द्वारा खेली जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई शैल बी प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, बट पैसिवाइज इज नॉट मेड, फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिवाइज नहीं बनाते। आई शैल हैव प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका हूँ, हॉकी मेरे द्वारा खेली जा चुकी है, खेली गई है, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बट नो पैसिवाइज इज मेड। अब क्या रूल्स हैं वो जरा समझ लेते हैं। बिफोर वी लर्न हाउ टू चेंज सेंटेंसेज ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, इससे पहले कि हम ये सीखें कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, वी मस्ट नो, हमें अवश्य पता होना चाहिए द हेल्पिंग वर्ब्स, उन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में विच विल बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस, जो एक्टिव से पैसिव बनाने की प्रक्रिया में यूज होंगे। वी मस्ट नो, हमें अवश्य जानकारी होनी चाहिए दी हेल्पिंग वर्ब्स, वो जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हर एक टेंस के अलग अलग है, वो आपको बता देंगे अभी। विच विल बी यूज, जिनका प्रयोग किया जाएगा या किया जाता है, विच आर यूज्ड भी कह सकते हैं इन दिस प्रोसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट बन के आएगा बदलने के लिए, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। अगर सिंगुलर एक वचन है तो इज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज आता है। आई अगर शुरू में आ गया तो एम आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट कोई आ गया तो आर आएगा, अलोंग विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। जो उस सेंटेंस की वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म भी यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर तो आएगा ही अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। आईएनजी कंटिन्यूस टेंस को काटने के लिए बीइंग का प्रयोग भी होगा, और साथ ही होगा थर्ड फॉर्म ऑफ दैट वर्ब जो यूज किया गया है। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होगा, हैज हैव में से एक, अगर सिंगुलर है एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है तो हैव, अलोंग विद द थर्ड फॉर्म। बिन अलग से लगेगा, परफेक्ट टेंस में सभी में बिन लगता है, कंटिन्यूस में बीइंग सब में लगता है, परफेक्ट में बिन सब में लगता है, और दी हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही दी रख हुई, परफेक्ट में तो पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, साथ में जो भी वर्ब दी गई है उसकी थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस के अंदर सेम फंडा, वाज वर अलोंग विद बीइंग, बीइंग कंटिन्यूस टेंस में सब में आता है,
और जो दी हुई वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में बहुत सिंपल है, हैड ही दिया रहता है, हैड ही आएगा दोबारा से भी, बिन अलग से लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल, शैल, बी, विल या शैल में से एक, अगर आई और वी आ गया तो शैल आएगा, बाकियों के साथ विल आएगा, बी सब में आएगा और दिए हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सब में आएगी। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर अगेन विल शैल में से एक, हैव, बिन और जो दिया हुआ वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, तो थर्ड फॉर्म आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं, अगर हम आई सब्जेक्ट में दिया है तो पीछे लाएंगे तो मी हो जाएगा और मी को आगे ले जाएंगे तो आई हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में अगर आई दिया हुआ है तो पीछे लाते वक्त बाई मी हो जाएगा, और अगर कहीं बाई मी दे रखा है तो उसको आगे लाएंगे तो आई हो जाएगा। आई बाई मी में चेंज होगा, वी बाई अस में चेंज होगा, यू बाई यू में चेंज होगा, ही बाई हिम में चेंज होगा, सी बाई हर में चेंज होगा, दे बाई देम में चेंज होगा, और हु बाई हुम में चेंज होगा, और हुम का हु हो जाएगा। यही कुछ शब्द हैं आई से लेके आई, वी, यू, ही, सी, दे, हु और हुम। अदर वर्ड्स चेंज नहीं होते। मान लो माई फादर है तो माई फादर ही रहेगा, चाहे वो आगे आए, पीछे आए, बीच में आए। माई मदर है, माई फ्रेंड्स हैं, आवर फ्रेंड्स हैं, योर फ्रेंड हैं, देयर फ्रेंड हैं, हिज फ्रेंड है, हर फ्रेंड है, कोई भी है चाहे, और कुछ चेंज नहीं होगा। हुज काउज है, हुज पैरेट्स हैं, हुज बुक्स है, तो हुज भी चेंज नहीं होता। हु और हुम चेंज होते हैं, हुज चेंज नहीं होता। अब कुछ अदर एग्जाम्पल्स, जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट के तीनों के एग्जाम्पल प्लस उनके पैसिव वॉइस। जैसे कि आई कुक फूड, फूड इज कुक्ड बाय मी, वी आर कुकिंग फूड, वी कुक फूड, हम भोजन पकाते हैं, भोजन हमारे द्वारा पकाया जाता है, हम भोजन पका रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, भोजन हमारे द्वारा पकाया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, हमने भोजन पका लिया है, हम भोजन पका चुके हैं, हमने भोजन पका दिया है, भोजन हमारे द्वारा पकाया जा चुका है। इसके परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। वी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से भोजन पका रहे हैं, हम 1 घंटे से भोजन पका रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। पास्ट के इंडेफिनेट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट, हमने भोजन पकाया, भोजन हमारे द्वारा पकाया गया, हम भोजन पका रहे थे, भोजन हमारे द्वारा पकाया जा रहा था, हम भोजन पका चुके थे, भोजन हमारे द्वारा पकाया जा चुका था, और हम 1 घंटे से भोजन पका रहे थे। परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। वी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। फ्यूचर के दो का ही बनता है बस, फ्यूचर इंडेफिनेट का और फ्यूचर परफेक्ट का। बिल्कुल सिंपल है। वी शैल कुक फूड, हम भोजन पकाएंगे, भोजन हमारे द्वारा पकाया जाएगा। हम भोजन पका रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हम भोजन पका चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा भोजन हमारे द्वारा पकाया जा चुका होगा। हम 1 घंटे से भोजन पका रहे होंगे, इसका भी नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसा कि आपको कई बार बता चुके हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई भी हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ये पूरा फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश में कुछ सुधार आएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझाया है, जैसे कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट का बनेगा और बाकी का बनता नहीं। हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी जाती है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी जा रही है, हम इंग्लिश सीख चुके हैं, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी जा चुकी है, और हम 1 महीने से या 1 घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं। पास्ट में कैसे बनेगा, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट के वैसे वैसे कैसे बनेंगे। हमने अंग्रेजी सीखी या इंग्लिश सीखी, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी गई। पिछले साल हम इंग्लिश सीख रहे थे, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी जा रही थी। हम इंग्लिश सीख चुके थे, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी जा चुकी थी। और हम 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे थे, समझ में कुछ आ नहीं रहा। वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, 2 महीने से हम अंग्रेजी सीख रहे थे, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता बच्चों। फ्यूचर इंडेफिनेट एंड फ्यूचर परफेक्ट, वी शैल लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी जाएगी। और हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, बनता ही नहीं है। हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे, इंग्लिश सीख चुके होंगे, इंग्लिश हमारे द्वारा सीखी जा चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसका मतलब है हम 1 साल से माथापच्ची कर रहे होंगे इंग्लिश सीखने के लिए,
वी शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, एक साल से, लेकिन सीख नहीं पाएंगे। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वीडियो ऑन पैसिव वॉइस। अब आपको जो समझना है वो ये है कि जो 12 फॉर्मेशंस हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि हम एक ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जैसे आई रीड बुक्स, आई एम रीडिंग बुक्स, आई हैव रेड बुक्स, आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर। तो बुक्स आर रेड बाय मी, बुक्स आर बीइंग रेड बाय मी, बुक्स हैव बीन रेड बाय मी। इसके परफेक्ट कंटिन्यूस का बनेगा नहीं। मैंने किताबें पढ़ी, आई रेड बुक्स, बुक्स वर रेड बाय मी। आई वाज रीडिंग बुक्स, बुक्स वर बीइंग रेड बाय मी। आई हैड रेड बुक्स, बुक्स हैड बीन रेड बाय मी। आई हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका पैसिवाइज नहीं होता। आई शैल रीड बुक्स, बुक्स विल बी रेड बाय मी। आई शैल बी रीडिंग बुक्स, इसका पैसिवाइज नहीं होगा। आई शैल हैव रेड बुक्स, बुक्स विल हैव बीन रेड बाय मी। आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर, इसका भी पैसिवाइज नहीं बनेगा। कोई भी सेंटेंस सबसे सिंपल है कि आप उसकी पूरी फॉर्मेशन को समझें, पूरा का पूरा जो 12 का 12 जो टेंसेस प्लस उनके सब पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग समझें। नेगेटिव हो इंटेरोगेटिव से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा बस उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे हो जाते हैं। सब्जेक्ट से अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके साथ नोट लगा देंगे। अगर क्वेश्चन है तो जो हेल्पिंग वर्ब जो भी जिस भी टेंस में यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, छोटी सी बात है। जैसे आई यूज़ मोबाइल, मोबाइल इज़ यूज बाई मी। आई डोंट यूज़ मोबाइल, मोबाइल इज़ नॉट यूज बाई मी। डू आई यूज़ मोबाइल, इज़ मोबाइल यूज बाई मी। सिंपल है। आई एम यूजिंग मोबाइल, मोबाइल इज़ बीइंग यूज बाई मी। आई डोंट यूज आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल, मोबाइल इज़ नॉट बीइंग यूज बाई मी। आई हैव नॉट यूज मोबाइल, मोबाइल हैज़ नॉट बीन यूज बाई मी। कोई भी सेंटेंस आपको पूरी फॉर्मेशन समझनी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट लर्निंग द फुल फॉर्मेशन मीन्स 3 टेंसेस अलोंग विद देयर 4 सब पार्ट्स, ईच जो टेंस है उसके 4 सब पार्ट। इसके लिए आपको हमारी टेंसेस की वीडियो प्लस एक्टिव पैसिव की वीडियो अगेन एंड अगेन देखने की ज़रूरत है। इसको अगर आप देखते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी को सीख जाएंगे। इसके साथ ही आपको एक बहुत अच्छी वीडियो देंगे मार्कर्स ऑफ टेंसेस की, जिसमें आपको हर टेंस को पहचानने के लिए किन शब्दों की हेल्प ली जा सकती है उसका भी पता चलेगा। सो कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।